अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ आपको पाकिस्तान साइड से मिलेंगी। जैसा कि आपने गुलाम हैदर भाई की वीडियो में भी सुना होगा, गुलाम हैदर भाई यही कहते नज़र आ रहे थे कि 1 से 2 दिन के अंदर इंशाल्लाह वो कराची आएंगे और इंशाल्लाह जब वो आएंगे तो इंशाल्लाह बिग अपडेट यहाँ से होगी अंसार बनी साहब की साइड से वीज़े के हवाले से। मज़ीद जानेंगे हम हमारे तनवीर अफरोज़ भाई से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सभी दोस्तों को वेलकम, खुश आमदीद। दोस्तों यहाँ पे मौसम जो है बड़ा ही खुशगवार है कराची का, ज़बरदस्त किस्म का। और हैदर भाई के वीज़ा के हवाले से भी बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। जनाब शाहिद हुसैन साहब, इकरा जुनेजो साहिबा और अंसार बनी साहब, ये जो कुरतुल ऐन साहिबा हैं, सब अपनी भरपूर तरीके से कोशिशों में लगे हुए हैं और बहुत ही हौसला अफजा और अच्छी खबरें आने वाली हैं। हैदर भाई का जो एक सपना है कि मैं हिंदुस्तान जाके अपने बच्चों का जो हक है मैं हासिल कर सकूं, इंशाल्लाह वो पूरा होने वाला है। दोस्तों बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आने वाली है आप लोगों की इंशाल्लाह। जो दुआएं आप 14 महीनों से करते आ रहे हैं हमारी बहनें भाई, तो वो जो दुआएं हैं इंशाल्लाह रंग लाने वाली हैं। और बिलखसूस जो बड़ी शख्सियत है हिंदुस्तान में, जो हमारे प्रोग्राम में भी कई दफ़ा आ चुकी हैं, जो शुरू से ही आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो उनकी मेहनत भी रंग ला रही है। इंशाल्लाह हैदर भाई को वीज़ा मिलने वाला है। अगर हैदर भाई को वकास भाई वीज़ा ना मिला, जो कि कुछ चीज़ें जो हम लोग यहाँ पे शेयर नहीं करेंगे, तो इसके बावजूद भी ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं। जी वैसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा तनवीर भाई, इंशाल्लाह वीज़ा मिलेगा बिल्कुल, क्योंकि कल भी मोमिन मलिक सर ने आस्था माकी जी के साथ लाइव की थी, उसके अंदर बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि गुलाम हैदर भाई को बहुत ही जल्द वीज़ा प्रोवाइड कर दिया जाएगा भारत सरकार से। क्योंकि देखें मोमिन मलिक सर भी कोई ऐसी हवा में बात नहीं करते, हमेशा वो पहले कंफर्मेशन करते हैं, उसके बाद कोई बात वो लाइव में करते हैं। तो उन्होंने कल आस्था माजी के साथ एक बहुत बड़ी बिग अपडेट दी कि इंशाल्लाह मैं बहुत ही जल्द गुलाम हैदर को भारत बुलवाने वाला हूं, उसको वीज़ा मिलने वाला। और दूसरी बात तनवीर भाई, एक बहुत प्यारी उन्होंने बात की कि इस भगोड़ी को मैं जेल करवाऊंगा और जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, गुलाम हैदर वापसी अपने बच्चों के साथ जाएगा। यानी कि तनवीर भाई उन्होंने ये नहीं कहा कि 6 महीने केस चलेगा, 4 साल केस चलेगा या 2 साल केस चलेगा। उन्होंने बोला गुलाम हैदर जैसी वापसी आएगा इंशाल्लाह वो अपने मासूम 4 बच्चों को अपने साथ लेके जाएगा। बिल्कुल वकास भाई, ये तो उन्होंने सही बोला है और हम भी यही तवक्कुआत रखते हैं। जो दर्शक देख रहे हैं उनकी भी यही ख्वाहिश है कि हैदर भाई अपने बच्चों को लेके जाएं। और भगोड़ी का तो कोई वो नहीं है, भगोड़ी को किसी को परवाह नहीं है। भगोड़ी जहाँ जहन्नुम में जाए, भाड़ में जाए, जेल में जाए, गले मरे सड़े, उसकी कोई परवाह नहीं। तो उन जो 4 मासूम बच्चे हैं उनकी फिक्र सभी को है, पूरी दुनिया की निगाहें अगर इस केस पर हैं तो वकास भाई उन 4 बच्चों की वजह से। बिल्कुल। तो हैदर भाई के जो वकील मोमिन साहब हैं वो इंसानियत के लिए काम करने वाले हैं। आप आज नहीं बल्कि 15-16 साल पहले अगर आप उनका माजी देखें, उनका पास्ट देखें, उनके अखबारों में सारे जो भी कारनामे हैं वो भरे पड़े हैं, आर्टिकल छपे हुए हैं। तो मोमिन साहब खुद भी बोलते हैं कि AP सिंह को सिर्फ TRP का और नेम फ्रेम का शौक़ है। तो मैं तो उस वक्त से हूँ इस फील्ड में जब 10-10 कैमरे आगे 10-10 पीछे घूमा फिरा करते थे। तो मोमिन साहब को कोई उसका नहीं, TRP का कोई शौक नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लिए काम करते हैं। बिल्कुल। तो ये जो भी अगर जो ये कारनामा सरअंजाम देने वाले हैं, एक इतिहास में लिखा जाएगा। मोमिन साहब का नाम जो है वो भी इतिहास में लिखा जाएगा इंशाल्लाह। और भाई यहाँ पर मैं एक बात छोटी सी ऐड करूँगा, जैसे कि इंशाल्लाह अज़्ज़वजल मोमिन मलिक सर का नाम भी इतिहास में लिखा जाएगा। और इसी तरह इस केस के अंदर जिस तरीके से हमारे भारतीय बहन भाई जुड़े हुए हैं, हम ये समझते हैं कि उन भारतीय बहन भाइयों का, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उन तमाम भारतीय बहन भाइयों का हम पाकिस्तानियों पे एक एहसान होगा कि जिस तरीके से वो गुलाम हैदर भाई के साथ अब तक जुड़े हुए हैं, और जब तक गुलाम हैदर भाई के बच्चे गुलाम हैदर भाई को नहीं मिल जाते वो जब तक जुड़े रहेंगे। तो हम इसके अंदर हम भारतीय बहन भाइयों का जिंदगी भर कभी एहसान नहीं बोलेंगे कि हम मानेंगे, बल्कि हम अपनी नस्लों को बताएंगे कि एक ऐसा केस हुआ था पाकिस्तान के अंदर, एक भगोड़ी गैर कानूनी तौर पर मासूम 4 बच्चे लेके चले गई थी और हमारे भारतीय बहन भाइयों ने इतना अच्छे तरीके से हमारा साथ दिया
कि उस मजलूम बाप के 4 बच्चे वापस उनको दिलवाए। जी बिल्कुल वकास भाई, और ये एक मतलब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहला मौका है कि जब दोनों देश की जनता मिल के एक ऐसी क्रिमिनल, एक भगोड़ी के खिलाफ जंग कर रहे हैं, दोनों देश की जनता। बिल्कुल। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हक और सच की जीत होगी, बल्कि होने वाली है। हक और सच की फतह होने वाली है। मोमिन साहब दिन ब दिन फतह की तरफ गामज़न जा रहे हैं और हैदर भाई इंशाल्लाह जीत की तरफ जा रहे हैं, जश्न मनाने वाले हैं। वो मोमेंट्स, वो लम्हात आने वाले हैं जब हैदर भाई की गोद में 4 मासूम बच्चे खेल रहे होंगे और हम लोग यहाँ पे जश्न मना रहे होंगे। सीमा तो पता नहीं, उसका नामो निशान नहीं होगा, और उनके जो चाटू चपाटू है वो तो फिर बिल्कुल। और तनवीर भाई दूसरी बात ये कि सीमा भगोड़ी को जो अब तक खुशफहमी के अंदर ये लगी हुई है कि एपी सिंह उसका वकील है। पहली बात तो पूरी दुनिया को पता है एपी सिंह उसका वकील भी नहीं है। और तनवीर भाई अब तो एपी सिंह ने अपने आप को दूध से मक्खी की तरह निकाल लिया है, क्योंकि वो पहले आशाराम बाबू के पीछे लग गया था। अब वो कोई जहाँ बाबा के वहाँ पर कौन से बाबा हैं जहाँ पर कुछ जो मृत्युएं हुई हैं भगदड़ मचने की वजह से, जो 120 या 125 अफराद जहाँ भाग हुए हैं, तो अब जो है वो उस केस में लग गया जाके। तो आप देखें वो उसने सीमा को तो छोड़ दिया है और सीमा अब तक खुशफहमी में है कि भैया जी साथ हैं। तनवीर भाई परसों की लाइव में पता क्या कह रही है? कह रही है जब मैं जेवर कोर्ट गई थी ना तो अब भैया तो उसको फर्जी तौर पे बोलना पड़ता है, वैसे तो उसका सही है। कहती जब हम गए थे ना तो वैसे तो तनवीर भाई ये कहती है कि मेरा ये पति है सचिन, ठीक है, तो फिर तू सचिन के साथ क्यों नहीं झूला झूली? रेस्टोरेंट के बाहर जो तनवीर भाई गार्डन था वहाँ एपी सिंह के साथ झूला झूल रही है और कह रही है मैं वीडियो अपलोड करूंगी। इस भगोड़ी को पता नहीं है कि बोलना क्या है। वकास भाई वो गाना ना, मैं बिन साजन के झूला कैसे झूला झूलूं, जी मैं बिन साजन झूला झूलूं, इस तरह से मैं वादा कैसे भूलूं। तो वो फिर रोमांटिक मौसम में फिर इस तरह की वो सारी। तनवीर भाई मजे की बात ये है, भगोड़ी पूरी दुनिया के सामने ये कह रही है कि पर्सनल जो है ना मैं वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें मैं भैया एपी सिंह, डॉक्टर एपी सिंह भैया के साथ जो झूला झूल रही हूँ। तो फिर वो किसी समझदार ने उसको समझाया होगा, वो लानती औरत, वो कमीनी औरत, वो भगोड़ी औरत और नंबर 1 की कोठे वाली, तो भैया जी के साथ झूला झूलते हुए जब वीडियो डालेगी लोगों को तो पहले 100% पता है कि तुम्हारा चक्कर क्या है। अब तू जब झूला झूलेगी एपी सिंह के साथ तो कोई क्या कहेगा? अब उसने वो वीडियो नहीं डाली। बिल्कुल, इसने बात तो एक्सपोज कर दी है ना, इसने बात उगल दी है कि भाई मैंने एपी सिंह की गोद में बैठ के या झूला झूलती रही। अरे तनवीर भाई पूरी दुनिया को ये मालूमात है। आप देखें कि जिस तरीके से केस से आप शुरू से लेके चले, ये तो छत पे बैठ के कभी पकोड़े खा रहे हैं, कभी जलेबी खा रहे हैं, कभी समोसे खा रहे हैं। एक हार सीमा को पहना दिया, एक हार खुद एपी सिंह ने पहना हुआ। तो कभी लप्पू को क्यों नहीं हार पहनाया भाई? कभी लप्पू को क्यों नहीं सीमा के साथ बैठने दिया? हमेशा आप क्यों चिपक कर बैठे रहते हो? ये पूरी दुनिया को पता है तनवीर भाई। वकास भाई पेड़ पति है, ये तो दुनिया को पता है, और असल जो इसके अवैध पति हैं वो एपी सिंह, ये आपको पता है, दुनिया मानती है। हालांकि इससे पहले अमित जानी ने जो एक ट्रेलर जारी किया कराची टू नोएडा, उसमें क्या बोला गया? उसमें ये पूछा जाता है कि ये सीमा के पेट में बच्चा किसका है, वो बोलता है एपी सिंह का है। तो कैसे एपी सिंह की मर्जी के बगैर ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल। तो ये तो सारा कुछ हो चुका है और एपी सिंह शुरू से ही इसके साथ जुड़े हुए थे। पहले ये क्या पबजी या गेम का चक्कर था, ये एपी सिंह का ही सब कुछ होता। मगर तनवीर भाई हमारी भगोड़ी कहीं कहीं तो बेवकूफ है, मगर कहीं कहीं वो शातिर भी है। जैसा कि एपी सिंह की भी वीडियोस भगोड़ी के पास मौजूद हैं कि यानी कि कभी कोई ऐसा मामला हुआ तो वो किसी दिन एपी सिंह को भी बहुत बुरा गड़वा देगी, फंसवा देगी। वकास भाई ये इतनी शातिर औरत है ना, इसने सारा जो इसके पास कंटेंट है ना, इसने किसी अपने आशिक यार प्रेमी को पहले ही दे दिया होगा कि आपने ये संभाल के रखना है। और मैं यहाँ भी ये बताता चलूँ, एपी सिंह और सचिन के पास भी इसकी ऐसी वीडियोस हैं, क्योंकि ये बुढ़ा इसको डर है कि अगर ये पाकिस्तान चली गई तो वहाँ जाके शायद कोई मेरे खिलाफ या कुछ ऐसे राज उगलना शुरू कर दे। तो एपी सिंह ने इसकी पहले से वीडियो बना के रखी हुई है कि अगर तू वहाँ जाके इस तरीके से कुछ बोलेगी तो मैं फिर ये रिलीज कर दूंगा। तो इन्होंने देखें, ये इतना गलीज, इतना अश्लील समाज के अंदर ये खेल खेलते रहे हैं ना कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। और ये औरत एक नासूर बन के आगे फैलती जा रही है, समाज के अंदर बिगाड़ पैदा करती जा रही है। इसको लगाम डालना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अब अदालतें फैसला सुना रही हैं, अदालतें इसके खिलाफ फैसला सुना रही हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। और तनवीर भाई अदालतें फैसला सुना रही हैं तो ये भी टस से मस नहीं हो रही। मेरे हिसाब से किसी भी आम आदमी के खिलाफ अगर सिर्फ एक ये कह दिया जाए ना कि तुम्हारे खिलाफ एक पर्चा दायर हो गया ओनली एक छोटे से पुलिस स्टेशन में,
तो तनवीर भाई वो कितना परेशान हो जाता है। जी। इस पे जो है वर्ल्ड क्लास का केस चल रहा है, वर्ल्ड क्लास का, यानी ये पूरे वर्ल्ड के अंदर ये मशहूर केस है। इस पे इतना बड़ा केस चल रहा है मगर वो टस से मस नहीं होती इस है। पे तो जूं तक नहीं रहेंगी और इतनी बेखौफ होके बातें करती है। और जब से मुअज़्ज़िज़ अदलिया ने फैसला सुना है, ये तो पहले से ज्यादा जहर उगल रही है। जी। मतलब इसको यहाँ से अंदाजा होते हैं, और हम जब बोलते हैं तो कुछ लोग बुरा मानते हैं भाई, ये यहाँ से हमें अंदाजा होते हैं, हम नहीं बोलते। हिंदुस्तानी जी। बहन भाई जो हमारे साथ जुड़े हैं वो कहते हैं कि इसके पीछे कोई बड़ी पावर है, जी, कोई बिल्कुल। बैकअप है। ये ऐसे तो तनवीर नहीं भाई पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को नजर आ रहा है। जो केस एक आम से आम बच्चे को भी समझ में आ रहा है कि ये बिल्कुल इलीगल केस है, तो अब तक वो शरण में कैसे है। जी। और कुछ जब बात करते हैं तो बोलते हैं मासूम 4 बच्चों की वजह से इसको शरण है। जी। तो मासूम 4 बच्चों की वजह से शरण अगर इसको दी है तो घर में क्यों दी है तनवीर भाई, किसी शेल्टर होम में दे। तो 3000 पाकिस्तानी और भी महिलाएं हैं जो जी, हिंदुस्तान की जेल में, उनके साथ भी बच्चे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर बात करें तो हक की और बिल्कुल। सच की, तो फिर वो 3000 जी, जो तनवीर भाई, औरतें मैं हैं। इसी तरीके से एक बात कर रहा था। एक मासूम बच्चा था आतिफ नाम का, कराची से। जी। वो अपनी नानी के घर लाहौर गया, जो कि उनका नानी का जो घर था वो बॉर्डर की तारों के करीब था। जी। तो वो मासूम बच्चा बोल पकड़ते हुए तारे क्रॉस कर गया। तो इंडियन सरकार, भारतीय सरकार ने उस मासूम बच्चे आतिफ को, जो कि 8 साल की उम्र का था, जी। जब 13 साल की उम्र का हुआ तो रिटर्न किया। जी। तो तनवीर भाई एक मासूम बच्चे के लिए इतना बड़ा कानून, और एक भगोड़ी जो खुद 420 है, जो खुद इतनी बड़ी अपराधी है, जो बच्चों को खुद अगवा करके गई है, और उसको इतनी बड़ी शरण। और दूसरी बात, सीमा के जाने के कुछ समय बाद एक कराची से एक शगुफ्ता नाम की एक बुजुर्ग खातून, जिसका 11 साल का बेटा भी था, वो हिंदुस्तान में, वो भी इलीगल तरीके से वहाँ पे उन्होंने प्रवेश किया, पुलिस ने पकड़ लिया। अभी तक उसका कोई अता पता नहीं। बिल्कुल। अभी तक उस शगुफ्ता नामी खातून का कोई अता पता नहीं कि वो कहाँ है। तो सीमा के हवाले से, सीमा तो अपनी अपडेट्स खुद दे रही है, ये न्यूज़ एंकर भी बनी हुई है। बिल्कुल। और हर रोज हिंदुस्तानियों को चैलेंज, चुनौती और चेतावनियां दे रही है। तो क्या कहें। और बस हम यही कहते हैं कि हम इस बात पर बहुत ही ज़्यादा हैरान हैं, असमंजस हैं कि एक इलीगल आई हुई महिला किस तरीके से बिल्कुल सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है और आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल कर रही। तो तनवीर भाई अब इजाज़त। बिल्कुल, वीडियो का इख्तिताम करते हैं। हाजिर होंगे किसी और वीडियो में। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हाजिर होंगे किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह।